नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूं। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। और जी हाँ दोस्तों, हमारा एक स्विंग ट्रेड कॉल हिट हो चुका है, चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज़, मैं दोस्तों इस वीडियो में दो क्वार्टरली रिजल्ट को एनालिसिस करने की फटाफट कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं सर एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस छोटा में बहुत ही क्वालिटी बैंक हमें दिखाई पड़ता है फेडरल बैंक। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने इसको कवर भी किया है। और दोस्तों, छोटा बैंक में मजबूत बैंक चाहते हैं तो फेडरल बैंक कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इनके इनकम में ऑल दो गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 4107 रुपीज़ इन करोड़ से 3831 रुपीज़ इन करोड़ हो चुका है, जो लास्ट क्वार्टर से भी हमें कम देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, कंपनी ने अपने प्रोविजनिंग पे काफ़ी काम किया है। इवन अगर आप देखें तो इनके प्रोविजनिंग दोस्तों बहुत कम हुए हैं। इवन देखें तो आधे से भी कम इन्होंने प्रोविजनिंग की है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रोविजनिंग काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रही है। और दोस्तों, इधर अगर आप देखें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो जी हाँ, ऑल दो रेवेन्यू में नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट है, लेकिन इनके प्रॉफिट बढ़ चुके हैं, जो पहले 301 रुपीज़ इन करोड़ से अभी 477 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। और दोस्तों, इनके जो ईपीएस बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस मुझे चौंकाने वाले नंबर्स इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें तो इनके ग्रॉस एनपीए ऑल दो अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों हमें 2.84 के आसपास थे लास्ट ईयर, इस बार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन और बड़े बड़े बैंक दोस्तों उनके ग्रॉस एनपी काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इनके ही बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। लेकिन दोस्तों, नेट एनपी की बात की जाए तो जी हाँ, हमें ईयर ऑन ईयर अभी भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोगुना हो चुका है, लेकिन मैं बोलूँगा कि दूसरे बैंक से इसने थोड़े से अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं। अगर मैं छोटी बैंक की बात की जाए तो जी हाँ, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं, आवास आते हैं, और ना जाने कितने सारे हमें अच्छे अच्छे मजबूत बैंक देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों, चाहे वो ग्रॉस एनपी के फ्रंट में हो फिर नेट एनपी के फ्रंट में हो, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो जी हाँ, छोटे बैंक में चाहे तो निवेश कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में करिएगा, रिस्क भी है। लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रही है। इस इधर पे हमने ट्रेंड पे एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, और दोस्तों इधर पे आपको बताया भी था कि 800 से लेके 820 इनके प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकते हैं। 760 पे जब स्टॉक था गाइस, हमने उस समय पे ही आपको स्विंग ट्रेड का कॉल दिया था। और आप देख सकते हैं कि आज के हाई की बात की जाए 813 के आसपास था। आई होप दोस्तों आपने इसको प्रॉफिट बुक किया होगा। नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, बिकॉज पहले से ही अपने दिमाग में लेवल्स को बैठा के रखिए कि अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो इमोशन काम नहीं होता है। एसएल हिट होगा तो निकलना है, और लॉन्ग टर्म में प्लस माइनस होता है। लेकिन स्विंग ट्रेड में दोस्तों एसएल और टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपने प्रॉफिट कमाया होगा। बहुतों को मैंने टारगेट दिया था, आई होप आपने अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। अदरवाइज लॉन्ग टर्म वाले एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अभी कंडीशन इनके फेवर में नहीं है, लेकिन दोस्तों 800 के नीचे लाता है तो फिर मुझे लगता है कि 767 70 के आसपास होता है। लॉन्ग टर्म के लिए उस लेवल पर चाहे तो फिर से एकोमोडेशन कर सकते हैं। इस मदरसन सुमी मैंने सही में दोस्तों हमें आज आज नहीं मैं बोल रहा हूँ, चौंका दिया दोस्तों। जिस हिसाब से कोविड क्रैश में 48 के आसपास था, उसके बाद अनप्रेसिडेंटेड रैली 5 गुना ये स्टॉक बढ़ चुका है। 5% की अपर सर्किट अपर सर्किट बोलना माफ करिए दोस्तों, तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हाईली ओवरबट हो चुका है। अगर अभी की बात की जाए तो इसके टारगेट्स हमें 250 के आसपास देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे ब्रोकर्स के दौरान, और वही हुआ। इनमें ऐसी रैली क्यों आ रही है, तो इनके जो प्लान है रीस्ट्रक्चरिंग के, उसी को लेकर दोस्तों कंपनी छोटे में बहुत ही ज़्यादा तेज़ देखने को मिलती है। बट मैं बोलूँगा अगर आप निवेश नहीं किया, वेट एंड वॉच करें। 220 के आसपास या फिर 220 से नीचे आता है, निवेश का मौका हो सकता है। चीज़ मत करिए, इस बात को आप नोट करके चलें। निवेशित तो आराम से निवेश रहें, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म मुनाफा ज़रूर कमा के दे सकती है। इस इंडिया मार्ट इंटरनेशनल में क्या पलड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि इसके पहले लोग 5 शेयर का टारगेट दे रहे थे, आज वो 3% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अच्छी बात तो इधर पे ये है कि 7048 के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब 7000 के आसपास स्टॉक के प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या गिर सकता है? ऑफकोर्स उसमें मुझे लगता है कि फिर से गिरने के चांसेस है। और जब कोई स्टॉक गिरता है तो कंटिन्यूसली नहीं गिरता है, एक बाउंस बैक आता है, उसको बोलते हैं डेड कैट बाउंस। कंपनी डेट फ्री है, तो मेरे हिसाब से अगर आप रैली मिस करना चाहते हैं तो मर्जी आपकी है। 10,000 का स्टॉक है, 3000 डिस्काउंट मिल रहा है, फ़र्क मत करिए ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं। 5000 6000 ये करिए कि अपनी एसआईपी करिए। ऑल दो काफ़ी महंगा स्टॉक है, लॉस में निकलने का सवाल नहीं होता है। चाहें तो अभी भी एक स्टॉक बाई कर सकते हैं, और हर एक 200 के गैप पे 250 गैप पे एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उसको निवेश करते रहे। और 5000 का भी आ गया भूले भटके से तो भाई बल्क निवेश है। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, जेडी के नंबर्स हैं उनके आसपास भी नहीं थे अगर आप देखें B2B बिजनेस में। और उससे यही होता है 6600 हमने बहुत बार वीडियो बनाकर बताया भी था, एकदम लपकने का अच्छा मौका है। उस लेवल से अगर आप देखें तो 8 to 10% रैली आ चुकी है, लेकिन लॉस में निकलने का जैसे बताया कोई सवाल नहीं है आपके पास है। होल्ड एंड कंटिन्यू, जितना गिरे बजाज फिंसा की कहानी याद रखिएगा। 11,000 10,000 का स्टॉक था, 4,000 तक गिरा था, उसके बाद फिर से 11,000 का मार्क रिक्लेम किया,
टाइम लगा 10 से 12 महीना, और लेकिन वो चीज़ ज़रूर हुआ था। ऑल्दो नए जो सब्सक्राइबर की बात की जाए, नए इनके क्लाइंट्स की बात की जाए, तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, कोविड पैंडेमिक की वजह से हिट हुए हैं। लेकिन आने वाले 3-4 क्वार्टर में जब कोविड नहीं रहेगा, तो यही हमें चैलेंजेस जो है ओवरकम करने के बाद अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। इंडिया हमारे इंटरनेशनल मस्ट बाई हैं, एसआईपी करते रहें, ज़्यादा बॉटम खोजने की कोशिश मत करिए, बिकॉज ऑलरेडी गाइस स्टॉक 3000 गिर चुका है, प्राइस की मैं बात बोल रहा हूँ। और जितना गिरे तो आपका एमओएस लेवल बढ़ सकता है, बिकॉज स्टॉक डेट फ्री है, इस बात को आप याद रखिएगा। एस एम आर एफ जनरली 78,000 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो उनके नंबर्स हमें बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिले, 10% की तेजी हमें देखने को मिली। बालकृष्ण इंडस्ट्री दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। एमआरएफ की बात की जाए, ये बहुत शानदार कंपनी है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर क्या तेज़ी आने की उम्मीद है? ऑफकोर्स आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि इस बार जो तेज़ी आएगी ये इसको 85,000 से लेके 87,000 तक लाइक ले आ सकता है। तो गाइस इधर पे अगर आप चाहें तो अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज काफ़ी महंगा है, लोग जनरली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जनरली रिटेल पार्टिसिपेंट के पास ये स्टॉक नहीं रहता है, क्योंकि इनने कभी भी स्प्लिट नहीं दिया। बट स्टॉक की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बाइंग जोन पे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ का हमें हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिला था, लेकिन लिस्टिंग के बाद कंपनी ने परफॉर्मेंस ठीक दिखाया, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छा है। मैं दोस्तों अभी भी इसको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड मानता हूँ, बिकॉज छोटी कंपनी है तो प्रीमियम भाव पे लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। लॉन्ग टर्म वाले होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जी हाँ, मुझे मार्केट में इससे अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलते हैं। निवेशित है तो निवेशित रहें, वरना लॉन्ग टर्म के लिए अगर चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हैं। गाइस कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कल है मंगलवार का दिन, ट्यूसडे की मैं बात बोल रहा हूँ। और कल दोस्तों डिविडेंड, साथ में फंड रेजिंग और साथ में बोनस को लेके ज़रूर बड़ी खबर आ सकती है। तो आपको आज सारा मतलब रात ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से न्यूज़ को देख के आराम सोइए दोस्तों। और उसके बाद कल की बात की जाए तो हमें कल एक तेज़ी की अनुमानित देखने को मिल रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इधर पे एक जो स्विंग ट्रेड कॉल है, क्या अभी भी एप्लीकेबल है? जी हाँ, अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि रिस्क है। तो अगर आप चाहें तो 1690 का 50 रुपये का सेल लेके फर्दर 2000 पॉइंट मतलब 250 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो 1:5 के लगभग है, लेकिन अपना एसएल लगाना ना भूलें। एसएल हिट हो जाएगा कोई बात नहीं, हमने ट्रेंड में दोस्तों वही चीज़ देखा था। टारगेट हिट हुआ तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 1690 एकदम स्ट्रॉन्ग एसएल लेके काम करिएगा। तो चाहें तो इधर पे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं 200-250 पॉइंट के लिए, लेकिन लिए हुए फॉर लॉन्ग टर्म आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। लेट्स सी कि कल क्या न्यूज़ निकल के आती है। मुझे लगता है कि न्यूज़ के बाद एक रैली बहुत ही संभव पॉसिबल है। बस आज ही के दिन मैंने न्यूज़ कवर की जहां पे 24% का अपसाइड बाय द किया चौकसी बताया गया है, और मैं दोस्तों इसे डिनाई करता हूं। मुझे लगता है कि इधर से 30% की और भी ज़्यादा रैली, उससे ज़्यादा मुझे उम्मीद होती है। एकदम एसएल टेक में जो पोजीशन बनाए हुए हैं होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बीच में 900 के आसपास भी आया था, उसके बाद 22 पॉइंट महंगा हो चुका है। सीएमपी भी बहुत ही अच्छा है, चाहे तो बाई कर सकते हैं। 1050 का स्टॉक है, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और आईटी के सारे स्टॉक्स में टारगेट बहुत ही अप है, तो उधर पर चाहे तो खरीदारी की राय हो सकती है। और मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक को नेवर सेल कैटेगरी में रखें। ये इन्फोसिस आपको कभी मिलता है सस्ते भाव पे, उठाना मत भूलिए। बस 21 मई को 21 मई को हमें आने वाले हैं नंबर्स एसबीआई के, उसके पहले हलचल तेज हो गई है। आज के दिन की बात की जाए 6% की रैली हमें देखने को मिल रही है। अच्छी खासी मैं बोलूँगा रैली हमें देखने को मिली, लेकिन क्या नंबर्स बीट कर पाएंगे कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आज बैंक जो इंडेक्स है काफ़ी तेज़ था, उसकी वजह से इसने ये पार्टिसिपेट किया। अब पिछले कुछ समय से ये और इंडसइंड बैंक काफ़ी पिटाई खाते हुए देखने को मिल रहे थे, इसलिए बाउंस बैक तो एक्सपेक्टेड था। फॉर लॉन्ग टर्म मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, उसकी जगह पर दोस्तों मैं ऐसे बैंक करता हूँ। मैं इसको रिकमेंडेशन तभी करता हूँ जब ये 350, 350, 340, 330 के नीचे आता है, लेकिन उसके लेवल पे 400 के लेवल दोस्तों मुझे इनके आइडियल पॉइंट नहीं लगते हैं। मुझे इस लेवल पे थोड़ा सा रिस्क दिखाई पड़ता है। तो अगर कभी भी निचले भाव मिले तो आराम से दबो सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म वाले जिस भाव पे लिए हुए होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें कमेंट हमेशा चेक करते रहता हूँ, आप सबका रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। मैं देख रहा था कि सिप्ला एक सज्जन है, उन्होंने 50 स्टॉक खरीद लिया 920 के 930 के भाव पे, और उन्होंने कमेंट लिखा कि सर मैंने अपना पूरा जो इस महीना का सैलरी है डाल दिया है, 2 मंथ में टारगेट क्या होगा, बिकॉज मेरा जो डेडलाइन है 2 मंथ का है। यही सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉक मार्केट में, आप हमेशा बल्क करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता है, हमेशा अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलें। सोचते हैं कि प्रॉफिट होगा तो 50 स्टॉक पे होगा, उनको 20 स्टॉक बोलो तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों अगर लॉस होगा तो 50 स्टॉक पे ही होगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में चैंपियन वही होता है जो हमेशा अपना कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करें।
मेरी सजेशन हमेशा वही होती है, अगर आपको लगता भी है कि आरती इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी आएगी या सिप्ला में आएगी या फिर एक्स वाई जेड स्टॉक में आएगी, तो गाइस 200 स्टॉक 300 स्टॉक अगर आप खरीदने की क्षमता रखते हैं तो 50 60 70 रखिए, बिकॉज नो वन नोज कि प्राइस कब फॉल होगा। एक बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट गिर जाता है, तो उधर पे आपको एवरेज करने के लिए पैसा होना चाहिए। इस हैबिट को सुधारिए, लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा। और यही होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग सोचते हैं कि बल्क से पैसा कमाएंगे, लेकिन दोस्तों जब होता है तो अच्छी बात है, बेड़ा पार होता है। जब नहीं होता तो दुख होता है कि काश मैंने थोड़ा सा माल लिया होता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा स्टॉक को चेस करना तो सही नहीं है, और बल्क निवेश उस समय करिए जब आपको स्टॉक एमओएस पे मिले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। तो मैंने आपको बता दिया कि ये रणनीति बहुत ही घातक है। और अगर आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, मैंने कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश की, तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसी काम मत करिएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क इवॉल्व होता है। इस बात को आप पकड़ के चले, चाहे वो एचयूएल हो या फिर टीसीएस हो, प्राइस पे किसी का जोर नहीं है। और कभी कभी स्टॉक 6 महीना 8 महीना कोई मूवमेंट नहीं दिखाता है तो लोग लॉस में बेच देते हैं, इसलिए 50 स्टॉक खरीदते हैं। तो भाई आप एमओएस पे खरीदने की कोशिश करें, बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल खरीदते हैं तो 50 की जगह 20 खरीदिए, 25 खरीदिए, फिर भी 25-30 स्टॉक का पैसे हाथ में रखिए। जब मौका मिलेगा तो फिर से एवरेज कर सकते हैं। अदरवाइज सिप्ला की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा डाउन साइड है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, मुझे लगता है कि एक और अपसाइड दिखा सकती है। एज एक्सपेक्टेड एल्की लेमन्स में हमें गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। तो क्या गिरावट कंटिन्यू रहेगी? नहीं दोस्तों, 27 मई को इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। ऑपरेटर इतनी जल्दी से गिरने नहीं देंगे। नंबर अच्छे रहें तो 4000 की जर्नी कर सकता है। सीएमपी में चाहे तो थोड़ा बाई कर सकते हैं, बेस्ट लेवल 3350 के नीचे ही है। और कभी भी आपको 3000 से लेकर 3350 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है फॉर एल्की लेमन्स शेयर होल्डर। तो इधर पे अगर आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लॉस में निकलना नहीं है। अब स्टॉक थोड़ी ना दोस्तों लाइक भागते ही रहेगा, स्टॉक तो गिरेगा, लेकिन 27 में इनको अपने दिखाने हैं, शो करने हैं Q4 के नंबर्स। मैनेजमेंट ने, मैं बोलूँगा, बहुत ही अच्छा लाइक प्लानिंग किया था कि पहले स्प्लिट दे दो, उसके बाद Q4 के नंबर्स लाइक पेश करेंगे कि स्टॉक में गिरावट ना हो। तो एक गिरता है तो एक तेज़ी हो सकती है, उस समय चाहें तो कभी भी आपको स्टॉक 3350 के आसपास मिलता है तो उस समय एक छोटा सा एसएल लेके, स्विंग ट्रेड वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, छोटा सा एसएल लेके चाहे वो 3800 और 4000 के आसपास का टारगेट ले सकते हैं इनके Q4 नंबर्स तक। तो वह होल्ड एंड कंटिन्यू, ऐसे स्टॉक को बेचने का लॉस में सवाल ही नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार कंपनी है। इस बीच में आईसीआईसीआई बैंक जब 650 के मतलब 600 के नीचे था, 575 580 मैंने कितने बार स्टॉक फटाफट में कवर किया था। और आप देख सकते हैं कि अभी 623 के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों थोड़ा सा अगर इंडेक्स सुधरा, यही स्टॉक आपको आने वाले 1 साल के अंदर 1000 के पार देखने को मिलेगा। इस बात को आप पकड़ के चले। स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी दम है, और स्टॉक में मैं क्या बताऊँ दोस्तों, क्लास है। लेकिन लोग हमेशा जब गिरता है तो पैनिक होते हैं, लेकिन आपको अब समझ में आ गया, जब स्टॉक भागता है तो बहुत तेज़ भागता है। आज हमें 5% रैली देखने को मिल रही थी। फॉर लॉन्ग टर्म ये लेवल भी ख़राब नहीं है, लेकिन 600 का लेवल मुझे बहुत ही आइडियल लगता है। थोड़ा सा चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और दूसरी, कभी भी ऐसे स्टॉक 600 के नीचे आते हैं तो आराम से बाई कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों मुझे 560 से लेकर 580 के आसपास देखने को मिलता है। उधर पर चाहें तो आराम से लॉन्ग टर्म के लिए गुड एंट्री पॉइंट हो सकती है। और लीव में तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी बहुत ही अच्छी है ना। तो दोस्तों आज हमें भारतीय एयरटेल के Q4 के नंबर्स देखने को मिले। तो नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स ईयर टू ईयर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। ऑल्दो बहुत सारे पोर्टल में मैं चेक कर रहा था, किसी ने एस्टीमेट को बीट करता हुआ दिखाया है, किसी ने एस्टीमेट को बीट करता हुआ नहीं दिखाया है। बस कोई कोई पोर्टल ने इधर पे दिखाया है कि जो एस्टीमेट है वो मीट हो चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि टाइम्स नाउ ने बताया कि मीट्स एस्टीमेट। लेकिन दोस्तों बात की जाए ईटी की, बात की जाए ब्लूमबर्ग की, तो उन्होंने बताया है कि स्टेट एस्टीमेट मीट नहीं हुए हैं, बीट नहीं कर पाए हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट से प्रॉफिट में अच्छा खासा छलांग है। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो मेरा का जो स्विंग ट्रेड कॉल था अभी भी बरकरार है, और मैं इसको 600 के ऊपर ही देखता हूँ। चाहे तो अपनी मर्जी दोस्तों कर सकते हैं, चाहे तो अपना लाइक एसएल अगर हिट होता है तो निकल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। 490 का एसएल सबसे इंपॉर्टेंट है। और इधर पे गाइस मुझे लगता है कि मार्केट भले इसको नेगेटिव ट्रीट करे, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव करेगा। बट मेरे हिसाब से नंबर्स काफ़ी इन्होंने डिसेंट पोस्ट किए हैं। ऑल्दो आरपीयू में गिरावट है, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है, हर एक फ्रंट में सुधार रही है। क्वार्टर क्वार्टर 853 से 759 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट में ही आना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग वाली बात थी, लेकिन कंपनी दोस्तों उसमें काम किया है। तो मेरे हिसाब से मर्जी आपकी है, आपके मैं छोड़ रहा हूँ। आप चाहें तो अपना लाइक चीज़ को बुक कर सकते हैं, बिकॉज हमने गाइस बहुत ही लोअर लेवल से इसको उठाया हुआ है। तो मैंने बताया भी है कि 520 से लेके 510 मैंने आज एनालिसिस करके पोस्ट कर दिए हैं। उधर पे चाहें बेटर स्विंग ट्रेड कॉल के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं, जब इनके मैंने Q4 के नंबर्स आपको दिखाए थे।
गाइस एम्बर एंटरप्राइजेस में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। जैसे बताया कि अभी एसी का जो सेंटिमेंट है सब में, चाहे वो सिम्फोनी की बात हो या फिर कूलर हो गए एसी वाले, अब उनका बिजनेस थोड़ा सा इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला। जो कि सीज़न था वहाँ बहुत जगह रीजनल लॉकडाउन है, बहुत सारे शॉप्स बंद हैं, बहुत लोग घर में ही हैं, इकोनॉमी का कंडीशन ख़राब है, तो लोग थोड़ा सा खपत भी कम कर रहे हैं। तो इस बात को आप नोट करके चलें। अब उनका एसी नहीं बिकेगा तो जो कंपोनेंट सप्लायर है एम्बर, तो इनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन्होंने बाइंग नहीं की है, बाइंग करने की अच्छी खासी मौका दे रहा है। और तो सब में जिसमें तेजी से, चाहे वो डिक्सन हो एम्बर हो, तो सब में करेक्शन हो रहा है। लेकिन दोस्तों करेक्शन अच्छे होते हैं, जो झांक होता है, फ्रॉथ होता है, बबल होता है, वो निकलता है आपके पास है। लॉन्ग टर्म में आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जब बाउंस बैक देगा तो गाइस सिर्फ सर्किट लगेंगे, इस बात को आप नोट कर चलें। कभी आपको 2850 के आसपास मिलता है, अगर आप लिए हुए हैं 3200 के आसपास, 3300 के आसपास, तो चाहें तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। और कभी इस लेवल मिले दोस्तों तो मुझे बहुत ही अच्छा मार्जिन लगता है। बहुत लोग एमओएस पूछ रहे हैं, तो 2650 के आसपास है, उधर पे आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिलता है तो छोड़ना गलत होगा। उधर पे चाहे तो बल्क आए कर सकते हैं। इस टाटा एल्क्सी की बात की जाए तो हमें आज तेज़ी देखने को मिली, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से गिर रहा था, 2-3 दिनों से, लेकिन उसके बाद हमें आज 5% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इधर पे मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि स्टॉक में अभी भी मुझे लगता है गिरावट हो सकता है। नो वन नोज़ कि स्टॉक भाग जाए, लेकिन वैल्यूशन के वाइज काफ़ी महंगा हो चुका है। मैं दोस्तों अभी भी बिलीव करता हूँ 3350 के आसपास, 3400 के आसपास मिल सकता है। मर्जी आपकी है, अगर आप फॉलो करना चाहते तो कर सकते हैं, या फिर चाहे तो बाइंग करना मर्जी आपकी। बट मेरे हिसाब से इस लेवल लगाए बहुत स्टॉक भाग चुका है, तो करेक्शन देगा तो आराम से एकोमोडेशन का मौका होगा। हड़बड़ी नहीं करनी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में लाइक ऑप्शंस तो होते रहते हैं, तो आपको अगर मौका मिलता है तो सही है। मर्जी आपकी, आप चाहें तो अभी भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं 3350 के नीचे ही इसमें इंटरेस्टेड हूँ। इस एम टी आर टेक्नोलॉजीज मैंने कमेंट में देखा कि सर एम टी आर, अरे भाई एम टी आर ठीक अच्छी कंपनी है, 927 के आसपास है, बीच में 900 के आसपास थी, तो लोग बोल रहे थे कि सर क्या करें। मैं बोलूँगा होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है, अच्छी बात है। सी एम पी सही है, कंपनी सही लगती तो अच्छे कर सकते हैं। बहुत सारे आई पी ओ हमें इस साल लिस्टिंग होते हुए देखने को मिले थे, उसमें बहुत ही अच्छा आई पी ओ हमें देखने को मिला था। आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी बहुत ही अच्छी शानदार फॉर लॉन्ग टर्म है। इस एच डी एफ सी लाइफ क्या खाता नहीं खोलेगा, बिकॉज एच डी एफ सी लाइफ की बात की जाए तो जी हाँ वैसा मूवमेंट दिखा नहीं रहे हैं। और इधर पे काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फ्रस्ट्रेशन फील मत करिए। जैसे बताया कि लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा वेल सेटर बन सकता है। एकदम दोस्तों सीएमपी में उठाना है, इस बात को आप पकड़ लीजिए। और कभी आपको ये स्टॉक 620, 620, 630, 640 के आसपास मिलता है, बहुत 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 अच्छा मार्जिन है। और बेस्ट बाइंग लेवल, मतलब सुपर बाइंग लेवल दोस्तों 600 के आसपास है, 600 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से नहीं लिए हुए हैं तो ले सकते हैं, कंपनी फ्री है। और कंपनी ये हो गए एस बी लाइफ हो गए, दोनों अच्छी कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस की बिजनेस आने वाले कल में ज़रूर अच्छा कर सकते हैं, तो आपके पास मौका है भाई, आप इसको लपकिए फॉर लॉन्ग टर्म निवेशक। और शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा लेस बीटा वाला है, वोलेटाइल कम होता है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 20-15 सालों में एक फॉर्च्यून क्रिएटर बन सकती है। इस एम्बर में, एफएल में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे बताया कि हर एक गिरावट एक और मौका मिलता है। बिकॉज स्टॉक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इधर पे स्टॉक में पॉज होता है, गिरता भी है, भागता भी है, फिर कॉन्सोलेशन आता है। तो सेम ऐसे ही होगा, वैसे स्टॉक भागता नहीं है तो गिर गिर के भागता है, तो 1 2 3 4 तो फिर गिरावट मिल रहा है। तो इधर पे कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको बिजनेस सही लगता है, लॉस में निकलना नहीं है आपके पास, अगर है तो सही है। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों मुझे अभी भी 5000 नीचे मिलता है। लेकिन अगर आप 5-6 स्टॉक का प्लानिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट सीएमपी में 1-2 स्टॉक खरीद के चलें। और कभी गिरता है तो उधर पे चाहे तो थोड़ा सा एवरेज को कम करने के लिए बाइंग कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही शानदार है। इस आज हमें वैभव ग्लोबल में 1.5% के आसपास, 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। 870 का स्टॉक बन चुका है, 12 पॉइंट की उछाल देखने को मिल रही है। ऑल दो 1000 के लगभग से गिरावट का शिकार देखने को मिला, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। एक डिसेंट से नंबर इन्होंने पोस्ट किए थे। स्प्लिट के बाद सस्ता हो चुका है, चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 830 से लेकर 850 के आसपास निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से लिए हुए हैं तो लॉस मत निकलिएगा, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और लेना चाहते हैं तो इस लेवल को याद रखिएगा, कभी आता है तो फॉर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा एकोमोडेशन कर सकते हैं। और जिन्होंने लिया है स्प्लिट सोच के या फिर कुछ भी सोच के, तो भाई लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलता है, स्टॉक का मल्टीप्लिकेशन होता है और अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इस सुबक्स की बात की जाए, आई विश कि आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। 62 का स्टॉक है, मतलब 62 के आसपास इनको मिलता है। अगर आप देखें तो स्टॉक की जर्नी में कितना उतार चढ़ाव है। आईटी का स्टॉक देखने को मिलता है। और इधर पे दोस्तों इनके नंबर्स की प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑल दो रेवेन्यू भी और प्रॉफिट की बात की जाए तो सालाना आधा हो चुका है। कंपनी में बहुत तेज़ी है थी भाई। इधर पे मैं ऐसे स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं करता, हाई रिस्क है। तो अगर आईटी में जाना है तो हैप्पीएस्ट माइंड में चाहे तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क की बात मैं बोल रहा हूँ, एलटीआई उससे बहुत ही है, फिर टाटा एल्क्सी है। तो मेरे हिसाब से सुबक्स का चार्ट उतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ता, मार्केट में इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नंबर्स में बताया कि 0.25 पैसे के इन्होंने डिविडेंड में अनाउंस किए हैं। तो मर्जी आपकी, लेना आपको है फिर नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूँ।
फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो। कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।